सतगुरु महाराज की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कई विदा मेहरा करत हैं मासुक जो मेहरवाना, उलट आप आशिक हुआ जो वायदत में सुभाना, जो वायदत में सुभाना। सच्चिदानंद धाम धनी की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, श्रीराज जी की कृपा से हम तालीम सत्र में उपस्थित हो चुके हैं। प्रसंग चल रहा है खिलवत ग्रंथ प्रकरण 8, साकी पिलावे शराब रूहों प्याले लीजिए। और हमने चौपाई उच्चारण किया, कई विदा मेहरा करत हैं मासुक जो मेहरवान। अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्री राज जी मासुक जो कृपा के स्वरूप हैं, दया के स्वरूप हैं, जो मेहरबान हैं, उसका प्रमाण यही है कि स्वयं मासुक होते हुए भी आशिक हुए, अर्थात आत्माओं के बिना मैं रह नहीं सकता। इतने से पता चलता है कि परमात्मा आत्मा को कितना चाहते हैं, और हम अगर अपने आप को आत्मा स्वीकार करते हैं तो फिर हमें चाहने वाले कौन हो सकता है। अज्ञान के कारण हम सोचते हैं कि हमको चाहने वाले संसार के संबंधी, पदार्थ में देखें तो हमको चाहने वाला पैसा हमको चाहता है, पद हमको चाहता है, ऐसा लगता है। गुरु महाराज ने कहा है सुक्ति में, ये जड़ वस्तु ने तुमको अपना कभी नहीं कहा, और तुमने चेतन होते हुए भी जड़ को अपना माना। वेद शास्त्र उपनिषद में यही बात बार बार दोहराया गया है कि जीव परमात्मा का अंश है, जीव प्रकृति का अंश नहीं है। प्रकृति का अंश ये शरीर है, इसीलिए प्रकृति का धर्म है जन्मना मरना। प्रकृति का धर्म है संयोग वियोग। तुम जीव तो परमात्मा के अंश हो, तुम तो ईश्वर का अंश हो। प्रमाण देते हैं ममैवांशो जीवलोके, भगवान ने श्री कृष्ण ने गीता में कहा है। इस तरह से संसार में लोग साधना करते हैं ब्रह्म तत्व को अनुभूति करने के लिए। श्री राजी महाराज ने तारतम्य वाणी में कहा, हो मेरी वासना तुम अतलो अगम के पार, तुम मेरे अंश हो। हे ब्रह्मात्मा, तुम मेरा भी आनंद डिपार्ट हो, और तुम मेरे सत्य डिपार्ट के इस संसार को देखने के लिए आई हो। अब देख लिया है, और इसके पीछे मेरा जो मकसद है, मेरा पातशाही को अनुभव कराना और मेरा प्रेम को अनुभव कराना है। कर लो। तारतम्य द्वारा संबंध का आंख खोल करके, जो झूठे संबंध है उसमें हमने अपना सब कुछ आशा भरोसा रखा, आश्रय लिया। अब तारतम्य वाणी हमारा अज्ञानजन्य आश्रय को झूठा साबित करते हुए जो विस्मृति हुई है, सच्चा संबंध अक्षरार्थी श्री राज जी महाराज के साथ, अपने परात्म के साथ, उसको स्मृति में लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। ये धनी की तरफ से कृपा है, और अपनी तरफ से करनी क्या है कि ये बात को सुन करके आत्मसात करना है। ब्रह्म मुहूर्त के समय में आप सभी को श्री राज जी महाराज प्रेम के वर्षा कर रहे हैं हम सब के ऊपर। तो कहते हैं कि उल्टा आशिक हुआ जो वहादत में सुभान। उस अद्वैत दिव्य परम धाम वहादत के अंदर विराजमान श्री राज जी महाराज
मासुक भरतार हमको खिला दिखाओ न काजा मथी पहले पधारिया श्रीराज। इस श्रीराज इस संसार में धनी आ गए हैं। तो ये सब भावना को जब जब हमारा हृदय स्वीकार करता जाएगा उतना ही साकी पिलावे शराब का अनुभूति होती जाएगी। वो प्रेम का ये तो स्वयं चिंतन करके स्वयं पीने का विषय है। इंद्रावती आत्मा परमात्मा को मदद कर रही है कि इस तरह से आप खेल के अंदर परम धाम की अनुभूति कर सकते हैं। तो चौपाई नंबर 8 में महामती प्राण जी इंद्रावती आत्मा एक बार छलांग लगाने की आग्रह करते हैं कि इस खेल से बाहर निकल करके एक बार खेल का महाकारण का भी महाकारण हम क्यों ना देखें। तो कहते हैं रूहों के दिल कछु ना होता। दिव्य परम धाम श्री राजी महाराज की उस आनंदमय लीला अष्टप्रहर लीला में आत्माएं दिव्य समय का दिव्य प्रहर में उस शाश्वत प्रहर में सुबह 6 बजे से 9 बजे तक का प्रहर, 9 बजे से 12 बजे तक, 12 से 3 बजे, 3 बजे से 6 बजे, दिन का प्रहर, रात्रि का प्रहर, वहां का समय ही परमात्मा की सेवा में उपस्थित है। वहां का जमीन धरती ही परमात्मा की सेवा में है। एक परमात्मा ही सर्वोपरि है। ऐसे स्थान में रूहों को दिल कछु न होता। रूहों को दिल में, आत्माओं के दिल में बस श्री राजी महाराज के सिवाय और कुछ नहीं होता। कछु कहे न मांगे हक से। वहां ना कुछ कहने की जरूरत है ना कुछ मांगने की जरूरत है। ये कहना और मांगना कहाँ का कंसेप्ट है? ये है खेल का कंसेप्ट। कहने का मतलब है कि जहां बैठ करके उस ब्रह्मानंद की अनुभूति हो रही है, ये एक अलग ही दुनिया है। ये एक खेल है, परमात्मा के हुक्म से हुआ है। लेकिन यहां विचित्र ये लीला है। कोई रो रहा है, कोई मांग रहा है, कोई तड़प रहा है। और बस इस खेल के विषय में कलश ग्रंथ में श्री राजी महाराज ने, जब श्री राजी ने पूछा सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को कि तुम मेरे को जानते हो, तुम कौन अपने आप को जानते हो, 5 प्रश्न जैसे ही पूछा, तो वहां पर तुमको ये खेल कैसा लगा करके अंतिम प्रश्न पूछा था। उस समय में सदगुरु महाराज ने पूरा वेद शास्त्र उपनिषद संत वाणी इसको क्या क्या बोलते हैं खेल के विषय में धड़ाधड़ सब कुछ बताए हैं। उससे अनुभव होता है कि हमने कभी ऐसा खेल तो देखा ही नहीं था, खेल में होते हुए भी खेल नहीं देखा है। तो हमारा कलश ग्रंथ से ऐसा महसूस होता है कि हम तो बैठे बैठे सारी दुनिया को देख लिए। तो उस खेल की व्याख्या में थोड़ा कुछ आज हम देख रहे हैं, अपने दिल दिमाग से जो देखते हैं उससे करोड़ों ज्यादा जब सदगुरु की वाणी महापुरुषों की जब शब्दों से जब देखते हैं इस खेल को, तो बैठे बैठे हमारा मस्तिष्क बहुत आगे निकल जाता है। तो यहाँ संकेत कर रहे हैं रूहों के दिल कछु ना होता परमधाम, कछु कहे न मांगे हकस इस परमधाम में, ना कछु चित्ता में चिताव न परमधाम में, ना मुतलक रूहों मन में परमधाम में। जब हम अपने आप को दिव्य परमधाम का सदस्य मानते हैं, अर्थात आनंद स्वरूप जैसे मानते हैं अपने ध्यान में, सुंदर साथ जी इन चौपाइयों के द्वारा अपने उस अवस्था को कुछ आत्मा अनुभूति कर सकते हैं कि कहे कछु न मांगे हक से।
हम यहाँ थोड़ा सा भी राज्य को ध्यान करते हैं, राज्य को याद करते हैं, मंदिर में भी जाते हैं, तो हमारे साथ बहुत कुछ रहता है। हम लगभग परमात्मा के पास जाते हैं, प्रार्थना भी हम करते हैं, तो प्रार्थना के पीछे भी कुछ न कुछ स्वार्थ छिपा हुआ रहता है। बहुत बारीकी प्रार्थना रहता है, बारीकी एक भिखारीपन रहता है कि राज्य से कुछ मांगे। तो ये धर्म इस खेल के अंदर में है और रूहें इस खेल में आई है। लेकिन श्री राजी महाराज के उस दिव्य परमधाम के दिव्य संबंध के बीच में मात्र प्रेम है और लीलाएं हैं। तो राजी ऐसे दिव्य हृदय में जब मांगने की बात आती है तो ब्रह्मात्माओं ने खेल मांगा, अर्थात अक्षर का खेल देखने की इच्छा प्रकट की। बस इसका मतलब सारा विश्व में वेद शास्त्र उपनिषद जो भी धरती में है और इस संसार को शास्त्रों में ब्रह्म से एक सृष्टि बनी हुई है। सब सृष्टि के विषय में बोलते हैं, इसका सारा क्वालिटी बताते हैं। ये नाशवंत है, दुखदायी है, ये प्रकृति, इसको छोड़ना चाहिए, ये है। लेकिन ये इसका महाकारण बना कहाँ, किसके कॉन्सेप्ट है ये, वो कॉन्सेप्ट क्यों आया ब्रह्म के अंदर, ये वाली चीज कहीं भी नहीं है। तो वो तारतम वाणी में इसका महाकारण दिया हुआ। वो तारतम वाणी के अंदर भी साक्षात परब्रह्म परमात्मा ने सदगुरु को बताया, इसलिए पता चला। इसलिए हमने कहा है ये वाणी सुराही का पानी जैसा है। स्वयं परब्रह्म परमात्मा ने इसका कार्य कारण महाकारण, ये वाणी का सृजना जो है परब्रह्म परमात्मा ही है। तो उनके अपने हृदय की बात इसमें लग दी। तो इसको, इस विचार को प्रैक्टिकल करने के लिए धनी ने क्या किया, अपने सतअंश अक्षर ब्रह्म और अपने आनंद अंश ब्रह्मात्माओं के बीच देखा देख होने का ऐसा विचार किया। और अक्षर ब्रह्म ने ब्रह्मात्माओं का उन झुंड को देखा और अक्षर ब्रह्मात्माओं ने श्री राजी का ही स्वरूप जैसा दूसरा एक स्वरूप देखने में आया। ये उपजा है हमारे धनी, सो तो बातें अति घनी। यहां से खेल का अंकुर प्रारंभ होता है। तो कहा कि रूहों के दिल कछु ना होता, अक्षर ब्रह्म के विषय कुछ पता ही नहीं था। ये खेल की तो बात ही छोड़े। वो हालांकि अक्षर ब्रह्म का वो एक कल्पना के अंदर ये खेल का अस्तित्व घूमता था, लेकिन रूहों के दिल में, उन ब्रह्मात्माओं के दिल में अक्षरातीत का प्रेम की सिवाय कुछ न था। कछु कहे न मांगे हक से न कुछ मांगना था और न कुछ बोलना था उनको। तो बस श्री राजी महाराज अपने आप हृदय में लेते थे और रूहों के दिल में अपने आप पूरा हो जाता था। ऐसा कंप्लीट स्वरूप, ना कछु चित्त में चितवना, कुछ चिंतन करने की भी जरूरत नहीं थी। एक श्री राजी का ही बस प्रेम में डूबना उस चिंतन का काम था। ना मुतलक रूहों मन में, रूहों के उस मन में आज जिस तरह से रूहों के मन में बहुत कुछ दिखाई दे रहा है, ऐसा कुछ नहीं। जैसे गन्ना के अंदर जो रस है, लेकिन रस होते ही बहुत कुछ दिखाई देता है, लेकिन मिश्री के अंदर आकार प्रकार सब कुछ होते हुए भी फेंकने का कोई चीज नहीं रहता है, सब मीठा ही मीठा रहता है। ऐसे आप दिव्य परमधाम में आकार प्रकार सब देखिएगा, अपना स्वरूप, अपना राज्य का स्वरूप, खेल और वहाँ के लीला सब देखे, लेकिन उसके अंदर खाली प्रेम ही प्रेम का रस है।
वहां पर अन्यथा कुछ नहीं। एक बार ऐसे भूमि को जब हम आत्मा के साथ तारतम्यवाणी को आधार पर जैसे चिंतन में जाते हैं तो आराम से अपना अस्तित्व का दर्शन हो जाता है। इस तरह से चौपाई नंबर 8 में हमें एक बार उस दिव्य महाकारण में पहुंचाए कि जहां पर वो शून्य नहीं है। ऐसा नहीं कि जैसे यहाँ संसार में कि कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कहते हुए जाकर के परमात्मा ही शून्य है, निराकार है और स्वयं भी निराकार में सिद्ध हो जाते हैं, क्योंकि निराकार में सब कुछ आ जाता है। इसलिए महान कहने के जगह में किसी ने निराकार शब्द इंट्रोड्यूस किया है। ये निराकार नहीं है, ये शुद्ध साकार है और हर चीज में सागर की भांति है, विशाल है, महान है, प्रेम का सागर है और चैतन्य का सागर है और इतने सुंदर सुंदर चैतन्य महल मंदिर सब स्पॉट है। इसलिए ये कोई आलंबन नहीं है। यहाँ पर इस भवसागर संसार से निकालने के लिए परमात्मा ने स्वर्ग वैकुंठ जैसा भगवान का आकार प्रकार दे करके आलंबन दिया हुआ, ऐसी बात नहीं है। कुछ आधार दे करके जीव को चढ़ा रहे हैं, ऐसी व्याख्या तारतम्य की नहीं है। ये शाश्वत ब्रह्मधाम की बात है, इसके आगे निराकार का कोई अस्तित्व ही नहीं है। ये जो है सो है। आशा बधाई हुक्मे कराई उम्मीद। अब परमात्मा का उस दिव्य अंतस्करण के अंदर तारतम सागर, तारतम की चौपाइयां, उस दिव्य स्वरूप के अंदर एक दिव्य हुक्म का दर्शन कर रहा है। अतर राज्य के आदेश कहें, राज्य की इच्छा को आगे बढ़ाने वाले कहें, ये ब्रह्म लीला के अंदर ही आता है। तो हुक्मे बंधाई आश, ब्रह्मात्मा के अंदर ऐसी इच्छा उत्पन्न करवा दी कि अक्षर ब्रह्म को देखते ही प्रश्न आया कि ये स्वरूप कौन है। धनी ने कहा ये मेरा ही स्वरूप है, मेरा ही सत स्वरूप है। तो क्या करते हैं, ये ऐसा मेरा ही जैसे महल है, देखो तो कहाँ है, किस तरह से। अब आई बात, तो ये सारी चीज धनी ने अंतरात्मा में उत्पन्न करवा दी, आस बंधाई। बस अब इसके आगे ये जो खेल का अंकुर आस, कैसा खेल होगा। अब इच्छाएं उत्पन्न होने लगी, हुक्में कराई उम्मीद, चाहना उत्पन्न होने लगा। आप ईशक की बुजुर्गी, ईशक की महानता, ईशक की जो बड़पन है, बुजुर्गी है, राजी उनकी प्रेम, उनका जो प्रेम है, अब वो प्रेम को दर्शन कराने के लिए कि उनके अंदर कितना प्रेम है, उनके अंदर कितने पातशाही है, उनके एक नज़र में कहाँ कहाँ क्या क्या होता है, अक्षर ब्रह्म के द्वारा कैसा खेल रचाया जाता है। ये सारी चीज जो है ब्रह्मात्माओं के हृदय में उत्पन्न कराते हुए और आशा बधाई हुक्म, और उसको देखने की और उसको अनुभव करने की इच्छा ब्रह्मात्मा के हृदय में उत्पन्न करा दी गई। आशा बधाई हुक्मे कराई उम्मीद, एक चाहना, एक आकांक्षा उत्पन्न करवा दिया। और आप ऐसा की बुजुर्गी, इसके पीछे परब्रह्म परमात्मा अपना प्रेम का परिचय देने का उनकी चाहना है। कर मेहर दिखाई कई भेद, इस तरह से तारतम सागर कह रहा है कि मेहर, कर मेहर दिखाई कई भेद। भेद मतलब गुह्य रहस्य। आज हम देख रहे हैं गुह्य रहस्य कि शास्त्रों में किस तरह से ब्रह्म का खोज चल रहा है। और तारतम सागर उस ब्रह्म के पास रह करके ब्रह्म लीला के अंदर थोड़ा सा इस खेल का सूक्ष्म लीला को भी देख रहे हैं। यही तो भेद है। अब श्री इंद्रावती आत्मा इस तरह से खिलवत ग्रंथ में हमें जो लेके जा रहे हैं, ये जो कॉन्सेप्ट के विषय में रास, प्रकाश, ऋतु, कलश, सनंद, किरंतन, कितने सारे ग्रंथों को पार करते हुए हम खिलावत में पहुंचे हैं। इसीलिए सुंदर साधु जी यहाँ जो
उन सब पार करते हुए जो लज्जत इंद्रावती आत्मा पीती है, जो संपूर्ण खेल के पीछे में राज्य का प्रेम जो है ब्रह्मात्माओं के प्रति, उसको ही यहां पर उठाने का प्रयास किया है। लेकिन थोड़ा सा लीला को व्याख्या करना ही पड़ता है। घर में पूज्यजन आते हैं, बहुत जान पहचान है पूज्यजन, गुरुजन में भी एक कोई विशेष एक गुरु महाराज को आप लीजिए, एक व्यक्तित्व को खड़ा करिए, उनके विषय में अद्योपांत जानते हैं, दोहराने की जरूरत नहीं है। अपने घर में आते हैं तो उनकी महानता का उनको सब जानते हैं करके, और जानना कुछ भी बाकी नहीं है। लेकिन आए तो हम फिर हाथ बांध के तो नहीं बैठते, उनकी सेवा के लिए, उनसे बातें करने के लिए हम तड़पते हैं। तो उनको भोजन बनाते हैं, खिलाते हैं, पूछताछ करते हैं, हर सुविधा को पूछते हैं। तो वही गुरु महाराज आज से 20 साल पहले आए थे घर में, पिताजी को जान पहचान था या कुछ, उस समय में हम जो भाव रखते थे, आज स्वयं जागृत होकर के उसी व्यक्तित्व को जब हम देखते हैं तो 20 साल पहले का अपना अनुभव और अभी का अनुभव में फर्क तो पड़ता है। ऐसे ही खिलावत ग्रंथ में जब वही चीज दोहराते हैं तो यह अनुभव का बहुत बड़ा रहस्य खुल जाता है, क्योंकि ये शुद्ध साकार सिद्धांत है। ब्रह्म का अर्थ होता है एक्सपांशन, फैलाव। तो ये फैलाव जो है, जितना जितना तारतम्य से हम अनुभव करते जाते, हृदय में उसका फैलाव होता जाता है। तो इसी स्थिति में श्री इंद्रावती आत्मा अपने हृदय में बहुत कुछ, एक एक शब्द के पीछे प्रेम पीते हैं, एक एक घटना के पीछे शिवाजी जी महाराज का हृदय स्पर्श होता है। जो घटना है, जो कॉन्सेप्ट रास में भी था, प्रकाश में भी था, कलश में भी था। लेकिन खिलावत परिक्रमा सागर में भी वही घटना, वही कॉन्सेप्ट बताते तो वही है, लेकिन अब जो है पूरा अनुभव से, और उसके पीछे भी हुक्म का बहुत बड़ा दर्शन करते हैं। उनको तो डूबना ही होता है, लेकिन श्री राजी महाराज इन वाणी के पीछे, तो राजी महाराज बिल्कुल उपस्थित हैं। तो राजी की इच्छा है कि ब्रह्मात्माओं को सबको रस पिलाएं, इसलिए वाणी द्वारा इंद्रावती के माध्यम से सभी सृष्टि के, तीनों सृष्टि को रस पिलाना चाहते। इसलिए आस बधाई हुकुमे कराई उम्मीद, आप इसके बुजुर्गी कर मेहर दिखाए कई वेद, यूं कई सुख दिए इसक के। अब इंद्रावती आत्मा बोलते कई सुख दिए इसक के। जो भी आगे खेल बनना, शास्त्र आना, ऋषि महर्षि होना, सुखदेव व्यास द्वारा जो भी ज्ञान देना, भगवान राम आकर के जो भी रामलीला करना, सब के पीछे परब्रह्म परमात्मा का सुंदर हाथ है कि ये सब अवतारवाद किस तरह से जीव को कल्याण के लिए लीला करते हैं। तो सब जानकारी देते हुए स्वयं रास ब्रजरास लीला में कैसे आए, और अपने रूहों को, अपने आत्माओं को कैसे लीलाएं की, और स्वयं सदगुरु होकर के सिर्फ दिव्य परम धाम के महाकारण लीला में कैसे उन्होंने व्याख्या की। यूं कई सुख दिए सक के, कई सुख दिए जोश मेहर। जोश मेहर की दया, जोश से लीला का, जोश से उसे लीला को देखने की क्षमता देते हैं, और मेहर से उसको समझने की बुद्धि देते हैं। जोश द्वारा ब्रह्म लीला में समझने का हिम्मत देते हैं, और मेहर द्वारा उसमें ताकत भरते हैं। सब जोश मेहर का ही बात। कई सुख अपनी बढ़ाई के ऊपर बोले कई सुख दे इस करके, उनके ब्रह्म के अंदर, अक्षरादित्य के राज्य के अंदर कितना प्रेम है,
उसके लिए खेल का महाकारण बताया। फिर बोले कई सुख अपनी बढ़ाई कि उनके बड़पन जो है, उनकी पातशाही जो है, उसको भी अनुभूति करवाई। जासों और लगे सब जेहर, जैसे ही धनी का प्रेम को इंद्रावती पीने लगी, महाकारण पता चला। ऐसे गंजाना गंजा प्रेम लीला परात्म स्वरूप से जब दर्शन हुआ, और राज्य की बड़पन उस 25 पक्ष परम धाम को ही पता था, लेकिन अक्षर ब्रह्म द्वारा इतना बड़ा खेल का ये सब देखते हुए इंद्रावती आत्मा कहती है, इसमें भी मुझे बहुत सुख हुआ। धनी का बड़पन देखने को मिला, बादशाही देखने को मिला। जैसे उनका बड़पन में मैं चला गया, उनकी महानता को जैसे देखा और अपने ऊपर मेहर कृपा का जब दर्शन हुआ, तो ऐसा लगा कि हम जिस बड़पन के लिए इस संसार, झूठे संसार में अपना पद और प्रतिष्ठा के लिए जो समय दे रहे हैं, झूठे खेल में रो रहे, तड़प रहे हैं, पाना कुछ नहीं, गमाना सब कुछ है, समय बिताया, शक्ति बिताई, सबको देखते ऐसा लगने लगा कि मुझे तो संसार जहर जैसा लगने लगा। जासों और लगे सब जहर, अर्थात अब यहाँ पर रहना बैठना, जहर का इन द सेंस राज्य का ही खेल है, लेकिन जहर शब्द इसीलिए जैसे शास्त्रों में अपरा प्रकृति करके, झूठा करके, सपना करके जो शब्द दिया है, उस झूठे के झूठा होने के कारण ये जहर शब्द प्रयोग किया, ताकि रूहों का दिल उससे हट जाए, इसलिए ऐसा कठोर शब्द प्रयोग किए हैं। नहीं तो ये दूसरे एस्पेक्ट में परमात्मा का ही इच्छा द्वारा बना हुआ अक्षर का खेल है। और एक धनी के पातशाही प्रेम का परिचय देने वाला विद्यालय है, तो यहाँ पर बहुत सीखना है, रूहों को बहुत कुछ देखना है। तो राजी दिखा रहे हैं, तो लेकिन देखना तभी संभव होता है जब हम इससे हटते हैं, जब हमारा चित्तवृत्ति से हट जाता है, तभी हम खेल को देख पाते हैं। नहीं तो खेल में रहे एकदम मोह हो जाता है, मोह में तो अंधा हो जाता है, तो कैसे दिखता है। मोह से हट करके परमात्मा का प्रेम का दर्शन हो जाए तो फिर संसार भी प्रेममय दिखाई देता है। लेकिन यहाँ प्रेम का हर चीज वस्तु में प्रेम तो होता है, लेकिन ईसा अवश्यमिदम सर्वम यत्किंत जगत्यम जगत्तेन त्यक्तेन भुंजीता, इसको त्याग वृत्ति से प्रेम करते हैं, अर्थात यहाँ पर सेवा ही सेवा करते हैं। लक्ष्य अपना बिल्कुल श्रीराज जी के चरण में, उस दिव्य परम धाम में अपना चिंतन पहुंचा हुआ होता है। इस स्थिति में धीरे धीरे अपना दिनचर्या को भी देखते हुए इस तारतम्य वाणी का अनुभव करते जाना होगा। तो अब इंद्रावती आत्मा तो अपने हृदय से अनुभव बता रही है, कई सुख दिए अरस के। इस खेल में बैठे बैठे अरस का सुख, दिव्य परम धाम का आनंद, कई सुख दिए निशवत, उस संबंध का सागर का अनुभव कराए, कई सुख दिए इलम के ज्ञान का सागर का अनुभव दिया। बेशक जो नसीहत उपदेश जो उन्होंने तारतम्य ज्ञान द्वारा दिया वो बेशक है, अर्थात इससे पहले बेशकी का प्रकरण हमने देखा, वहीं पर सब कुछ कवर कर लिया है कि बेशक किस किस में उन्होंने करा, ऐसा उपदेश दिया कि कुछ में शंका ही नहीं है। कई सुख दिए रूहन में, ये मेला बैठा बिदा जीना, कई सुख दिए रूहन में। परमधाम से ब्रह्मात्माओं को खेल में बैठे बैठे मुलमिलाओं का मेला में क्या क्या आनंद है उसको भी जानकारी दिया। हक ऊपर आप बैठ के मुलमिला में ऊपर सिंहासन में बैठ करके सुख देवे सबन, संपूर्ण आत्माओं के अंतस्करण में, खेल में भी गए नहीं और बैठाए परमधाम में, और फिर खेल का अनुभव सारा कुछ दिया। अर्थात इसका मतलब जीव निध में देखे सुपना, यूं उपजे हम ब्रज बधु जमा। सपनावत जो खेल है उसमें जैसे हम सोते सोते सपना में चले जाते हैं, ऐसे ही दिव्य परम धाम से बैठे बैठे खेल का अनुभव हो रहा है। तो प्यारे सुंदर साथ जी सुख दिए अरस जिमी है, और तारतम द्वारा अरस परम धाम का जमीन का वर्णन कर दिए, 25 पक्ष परम धाम। सुख दिए जल जो है उस जमुना के किनार का आनंद लिए,
सुख दिए मोहलात के, ये सब चर्चने के विषय है सुंदर साथ जी। सब जरी किनारे सोए, जमुना के दोनों किनार में जो महलों का अर्थात अक्षरधाम रूपी महल पूर्व तरफ, पश्चिम तरफ रंग महल का मोहलात हैं, बहुत सुदूर तक कितने मोहलात को दर्शन होता है। सुख दिए मोहल नूर के, वही बात आई अक्षर ब्रह्म का महल। सुख बाग नूर गिरदवाए, अक्षरधाम के हृदय गिरद जो चैतन्यमय बगीचा का दर्शन करवाए। ये समूह मोहल सुख कैसे कहूँ, श्री इंद्रावती कहती है मैं तो एक साथ सारा परम धाम दर्शन कर रहा हूँ, लेकिन कैसे वर्णन करो ही न जुबा कहे न जाए, इस जुबा से कैसे कहूँ। फिर कहते कई सुख बड़े अरस के, अभी ऊपर में 15 नंबर सब में अक्षरधाम की बात की, कई सुख बड़े अरस के परम धाम की बात। बन गिरद मोहलात, उस रंग महल के इर्द गिर्द जो है चारों ओर बटुल की चौकी, फुलबाग, मुरबाग, पूर्व में सात घाट और बड़वन, मधुबन, महाबन उत्तर में, इस तरह से पूरा अरस के बीच रंगमहल को बीच में रख करके परिक्रमा में वृक्षों का आनंद है। ये कायम सुख हक अरस है, ये किसी ने बनाया और गिरेगा ऐसा नहीं, ये चैतन्यमय बहन मंदिर सुख हमेशा दिन रात, यहाँ घटना बढ़ना सुखना ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे शाश्वत ब्रह्मानंद का अनुभव ब्रह्मात्माओं को अपना घर का भुला हुआ जो विस्मृति में था स्मृति में ला करके अभी सब कुछ बैठे बैठे अनुभव कराया, ऐसा इंद्रावती आत्मा महसूस कर रही है। कई सुख जुए बाग के, जुए मतलब जमुना, बाग मतलब बगीचा, कई सुख कुंज गलियन में, कई सुख पशु पंक्षियन के, उन वनों में पशु पंक्षी का रंग बिरंग मुखबानी मीठी बोलन, उनकी जो वाणी है पीऊ पीऊ धनी धनी इस तरह से आवाजें आ रही है। एक खिलौने सुख का के सब धनी का अपना, उनके आनंद का विस्तार होने के सब खिलौने परमात्मा का है। ये सुख दिए रूहन, और रूहों उन धनी के उत्पातशाही को, धनी के उस खेल के जो खिलौने को देखते हुए रूहें आनंदित होती है। खूबी इन परन की, इन पक्षियों का जो पंख है, जो उनका फैदर है, ओहो ऐसा सुंदर, ऐसा सुगंधित, ऐसा चैतन्य पूछो मत। आकाश न माए रोशन, इनमें जो चमक है, इनकी जो रोशनी है, आकाश में झलझलकार है। देखिए कायम साहेबी हक की, ये सब राज्य की साहेबी, अखंड साहेबी है, जिनका ना ही शुमार, उसका कोई हिसाब नहीं है। इन अन्नासुत में बैठा है कि ऐसा मर्तलोक इस संसार पंचभौतिक देह में बैठा बैठा करके तारतम द्वारा अपने चेतन आत्मा को अपने घर पहुंचा दिया। सुख दिखाए नूर के पार, अक्षर ब्रह्म से उस पार का सुख आनंद। इस तरह से दिव्य परम धाम का अनुभूति, वहीं पर बैठे रहिएगा सुंदर साथ जी, उतरना नहीं है। आज हम यहीं पर विश्राम करते हैं थोड़ा सा पहले। क्यों? क्योंकि आज हमारे इस रायगढ़ शहर में गुरु जी ईश्वर श्री सदानंद जी महाराज पधार रहे हैं, और उनका संन्यास्त जीवन का स्वर्ण जयंती सिलीगुड़ी में आप लोगों ने पर्सनली अटेंड भी किए होंगे, जो नज़दीक में थे, किन्होंने ऑनलाइन भी देखा, आनंद लिया होगा। हमने भी ऑनलाइन में तो आनंद लिया। आज यहाँ पर प्रैक्टिकल है, फिजिकली है, तो हमें 8 बजे से उस प्रोग्राम में संचालन करना होगा। इसीलिए रायगढ़ शहर में सभी सुंदर साथ एकत्रित हो रहे हैं। तो एक जिम्मेवारी भी है और एक आनंद की घड़ी भी है। श्री महाराज जी का 50 साल उन्होंने जो संन्यास्त जीवन में जो भी सेवा हम सब जानते ही हैं। श्री राजी महाराज ने इस स्वरूप के माध्यम से बहुत सुंदर साथ को बहुत हर प्रकार की सुविधा, पशुओं के ऊपर उनकी दया, और कुछ लिस्ट बना करके पार नहीं लगते। गरीब कन्याओं की शादी,
अभी अभी भी शायद 50 जोड़ी की शादी हुई होगी सिलीगुड़ी में। तो प्यारे सुंदर साथ जी ऐसे महापुरुष हमारे युग में, जिन्होंने अपना यात्रा ही उन्होंने जीवन बनाया है। तो 3 दिन का यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया है रायगढ़ शहर में। तो अलग अलग एस्पेक्ट के लोगों से उनसे मुलाकात होने का है, इसीलिए अब हम उसके लिए तैयारी में जाते हैं। तो आज सुंदर साजी से राज्य की वाणी को यहीं पर हम विश्राम देते हैं। 19 नंबर चौपाई में 19 नंबर चौपाई तक में हम दिव्य परम धाम चिदादित्यम किशोरांगम परे धाम ने विराजितम में थे। अब 20 नंबर चौपाई से ऐसे खेल से हम ऐसे परम धाम से हम कैसे खेल में उतरते हैं, इसमें भी धनी की दया ही है, धनी की मेहर है, उसमें भी धनी का प्रेम ही है और उनकी पातशाही के अंदर ही है। तो उसका आनंद फिर परम धाम से बाहर निकल करके परम धाम के अंदर देखते हैं, परम धाम में होते होते उनके बाहर खेल का आनंद भी लेते हैं। इस तरह से हमें अंतर बाहर का आनंद देने के लिए खिलवत ग्रंथ से प्रवेश कर रहे हैं। आज हम यहीं पर विश्राम देते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ। देखी कायम साहेबी हक की, देखी कायम साहेबी हक की, जिनका नहीं सुमार, जिनका नहीं सुमार, इन नासत में बैठाए के, नासत में बैठाए के, सुख दिखाए नूर के पार, सुख दिखाए नूर के पार, सुख दिखाए नूर के पार। सुख दिखाए नूर के पार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम।